बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लॉक सिस्टम। अ ग्रुप एक्शन माइट प्रिजर्व अ स्पेशल काइंड ऑफ पार्टीशन ऑफ ए कॉल्ड अ ब्लॉक सिस्टम। मतलब कि जो ग्रुप एक्शन है हमने डिफाइन किया था, फंक्शन है हमारे पास जी डॉट ए, यानी ये हमारे पास लेफ़्ट एक्शन है जी का ए पर। या हमने इसे ऐसे भी डिफ़ाइन किया था कि हमारे पास एक मैपिंग है सेट ए से ए तक। हम जी जो है उसे फिक्स करते हैं, जी जो है वो इस ग्रुप का एक एलिमेंट है। अब ये जो एक्शन है माइट प्रिजर्व अ स्पेशल काइंड ऑफ पार्टीशन ऑफ ए कॉल्ड अ ब्लॉक सिस्टम। हम इसे ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इफ़ बी इज़ अ ब्लॉक देन सेट ऑफ इमेजेस ऑफ बी इज़ अ पार्टीशन ऑफ ए। अब हम देखते हैं कि बी ब्लॉक से क्या मुराद है। अ ब्लॉक इज़ अ सबसेट बी ऑफ ए सच डैट बी जो है वो ए का सबसेट है, बी जो है वो ए का सबसेट है। प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। बी जो है वो ए भी हो सकता है, सिंगलटन सेट भी हो सकता है। सच डैट फॉर ईच ग्रुप एलिमेंट, फॉर एनी कह ले या फॉर ईच ग्रुप एलिमेंट अल्फ़ा आइदर अल्फ़ा प्रिजर्व्स बी, अल्फ़ा प्रिजर्व्स बी से मुराद ये है कि अल्फ़ा का सेट बी पर जो एक्शन है वो बी ही है। मीन हम ये कहना चाहते हैं कि हम बी के एलिमेंट्स पर अल्फ़ा को अप्लाई करें तो उससे फ़र्क ना पड़े, अगेन हमें सेट बी ही मिल जाए। यानी फॉर ईच बी, फॉर ईच अल्फ़ा बी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी हो, या अल्फ़ा ट्रांसलेट एवरीथिंग इन बी आउट ऑफ बी, दैट इज़ बी और बी अल्फ़ा ये दोनों डिसजॉइंट सेट हों। मतलब कि बी के अंदर एलिमेंट्स थे x1, x2 और x3। हम अल्फ़ा को अप्लाई करें x1, x2, x3 पर तो अगेन आंसर हमें बी के एलिमेंट्स ही मिले, चाहे वो x1 के लिए x2 हो, x2 के लिए x1 हो या x1 के लिए x1 हो। यानी हर अल्फ़ा के लिए या तो हमें दोबारा b ही मिले या हमें ऐसा सेट मिले कि b और b अल्फ़ा इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, तो हम कहेंगे b जो है ये ब्लॉक है। अब हम दोबारा इस डेफिनेशन को देखते हैं कि अगर b ब्लॉक है देन b अल्फ़ा जो है वो हमारे पास सेट ऑफ इमेज है b का, क्योंकि b पर हमने अल्फ़ा को अप्लाई किया तो b अल्फ़ा हमें नया सेट मिला। इफ़ b इज़ अ ब्लॉक देन सेट ऑफ इमेजेस ऑफ b इज़ अ पार्टीशन ऑफ a। क्योंकि ये डिसजॉइंट है तो ये सेट की पार्टीशन करेंगे, इनका यूनियन जो होगा वो सेट a बनेगा, इंटरसेक्शन जो है वो खाली सेट होगा। या इसी ब्लॉक को हम एक और नाम भी है हमारे पास ब्लॉक के लिए, वो है सेट ऑफ सेट ऑफ इम्प्रिमिटिविटी। हम इसे ये भी कह सकते हैं, ब्लॉक का एक और नाम है हमारे पास। नेक्स्ट अब हमारे पास ट्रिवियल ब्लॉक्स भी होंगे और नॉन ट्रिवियल ब्लॉक्स भी होंगे। ट्रिवियल से मुराद ये है कि सिंगलटन सेट्स और सेट ए इटसेल्फ, ऑल सिंगलटन सबसेट्स ऑफ ए एंड द सेट ए, और सेट ए जो है वो भी itself are blocks of A। और ये कौन क्या है हमारे पास, ये ट्रिवियल ब्लॉक्स हैं। आर ब्लॉक्स कॉल्ड ट्रिवियल ब्लॉक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम x बिलोंग्स टू a कंसीडर करें और अल्फ़ा बिलोंग्स टू g कंसीडर करें, देन x इज़ इक्वल टू x अल्फ़ा होगा
या फिर x इज़ नॉट इक्वल टू x अल्फ़ा। ये दो ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम b को ही सेट कंसीडर करें, b के अंदर एक ही एलिमेंट है, देन b अल्फ़ा वो या तो x होगा या फिर वो ये होगा, क्योंकि या तो x आएगा आंसर या x के अलावा कोई एलिमेंट आएगा। तो इसका मतलब ये है या तो b इज़ इक्वल टू b अल्फ़ा है या फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो खाली सेट है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी सिंगलटन सेट्स होंगे वो मिलकर एक ब्लॉक सिस्टम बनाएंगे। सिमिलरली हम सेट ए को भी प्रूव कर सकते हैं कि ए जो है वो ए में ब्लॉक है, यानी ये भी एक ब्लॉक सिस्टम है, सिर्फ एक सेट ए, यानी ट्रिवियल ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है a group G is said to be primitive if it has no non-trivial blocks। अगर कोई भी नॉन ट्रिवियल ब्लॉक ना हो, नॉन ट्रिवियल मतलब कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हों और ए से कम हों, यानी अगर हम सिंगलटन सेट कंसीडर करें x, एक ऐसा सेट कंसीडर करें जो ना तो सिंगलटन हो ना ही ए के बराबर हो, तो वो नॉन ट्रिवियल ब्लॉक है। अ ग्रुप G इज सेड टू बी प्रिमिटिव इफ़ इट हैज़ नो नॉन ट्रिवियल ब्लॉक्स, अदरवाइज G is said to be imprimitive। अगर नॉन ट्रिवियल ब्लॉक हो तो फिर वो प्रिमिटिव नहीं होगा, इम्प्रिमिटिव होगा। और Sn जो है, Sn फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 1 इज प्रिमिटिव। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, S3 कंसीडर करते हैं। प्रिमिटिव से मुराद ये है कि उसके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल ब्लॉक नहीं है। अगर हम S3 की बात करें, S3 में हमारे पास एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं S3 में, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। हमने प्रूव ये करना है कि अगर हमने प्रूव करना है कि S3 जो है वो प्रिमिटिव है। S3 प्रिमिटिव है तो इसका मतलब ये है कि इसमें नॉन ट्रिवियल ब्लॉक्स नहीं होंगे। अगर हम सेट कंसीडर करें सिंगलटन सेट 1, इस परमुटेशन में 1 जो है वो 1 पर ही मैप होता है। इसका मतलब ये है कि ये b के ही बराबर होगा। फॉर ईच अल्फ़ा हमने चेक करना है, इस परमुटेशन में 1 जो है वो 2 पर मैप होता है। अगर मैं इसका नाम रख दूं अल्फ़ा 1, इसका नाम रख दूं अल्फ़ा 2, इसका नाम रख दूं अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 एंड अल्फ़ा 5, तो अल्फ़ा 1 में ये मैप होता है 2 पर। अब देखें b और b अल्फ़ा 1 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। यहाँ 3 पर मैप हो गया 1, तो यहाँ भी कॉमन नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 1 जो है वो 1 पर मैप होता है। इसका मतलब ये है कि इस केस में b और b अल्फ़ा 3 सेम है। यहाँ 1 जो है वो 2 पर मैप होता है, तो यहाँ अगर हम देखें b अल्फ़ा 4 ये सिंगलटन 2 के बराबर है, और अगर लास्ट में देखें तो b अल्फ़ा 5 जो है वो 3 के बराबर है। तो 1, 2 और 3 ये हमारे पास एक ब्लॉक सिस्टम है, डिसजॉइंट है। यूनियन लें तो सेट ए बनता है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये ब्लॉक सिस्टम है।
सिमिलरली अगर हम 1 2 3 की बात करें, सेट ए ही कंसीडर कर लें, तो यहाँ ये ए पर ही मैप हो गया, यहाँ पर भी ए ही आएगा, यहाँ भी ए आएगा, क्योंकि ए अल्फ़ा 1 किसके बराबर है, वो ए के ही बराबर है। 1 2 पर मैप हो गया, 2 1 पर, 3 3 पर, तो ये ए ही आ गया। तो ये हमारे पास S3 प्रिमिटिव था, क्योंकि दो ही हमारे पास ब्लॉक हैं, ब्लॉक सिस्टम है। अगर हम बात करें किसी और सेट सबसेट की, ए के किसी ऐसे सबसेट की जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, क्या पता S3 प्रिमिटिव ना हो, हम 1 2 कंसीडर कर लेते हैं, 1 2। अगर इस परमुटेशन में देखें तो यहाँ B, अगर मैं इसे B का नाम दूं तो B आइडेंटिटी बराबर है B के। अगर मैं इसको यहाँ देखूं तो यहाँ 1 2 पर मैप हुआ और 2 1 पर, तो यहाँ अल्फ़ा 1 में भी ये B के ही बराबर है। अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास B अल्फ़ा 2 बराबर होगा 3 और 2 के। अब B में और B अल्फ़ा 3 में एक एलिमेंट कॉमन है, हमने कहा था कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, या तो B इज़ इक्वल टू B अल्फ़ा होगा फॉर ईच अल्फ़ा, या B इंटरसेक्शन B अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा, लेकिन यहाँ 2 कॉमन है, तो इसका मतलब ये है कि B ये सेट इसका ब्लॉक नहीं है। सिमिलरली हम बाकी सबसेट्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि अगर कोई भी G हमारे पास ग्रुप है जो कि ट्रांजिटिव ग्रुप है, लेट G बी अ ट्रांजिटिव परमुटेशन ग्रुप ऑफ प्राइम डिग्री, यानी G की जो डिग्री है वो प्राइम है, देन G इज प्रिमिटिव, देन G इज प्रिमिटिव। सपोज करते हैं कि G प्रिमिटिव नहीं है, सपोज दैट G इज इम्प्रिमिटिव, G इज इम्प्रिमिटिव। अगर इम्प्रिमिटिव है तो G के पास नॉन ट्रिवियल ब्लॉक्स होंगे, इम्प्रिमिटिव ऑन A कंसिस्टिंग ऑफ P एलिमेंट्स। G A में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, P जो है वो प्राइम है, P जो है P हमारे पास एक प्राइम नंबर है। लेट B जो है वो नॉन ट्रिवियल ब्लॉक है, लेट B बी अ नॉन ट्रिवियल ब्लॉक जिसमें M एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमने कहा है कि G प्रिमिटिव नहीं है तो उसके पास नॉन ट्रिवियल ब्लॉक हैं, ब्लॉक कंटेनिंग M एलिमेंट्स, containing M elements. Then for each alpha belongs to GE, या तो B अल्फ़ा इज़ इक्वल टू B होगा, या फिर B इंटरसेक्शन B अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। मतलब कि जितने भी हमारे पास ब्लॉक आएंगे या एक ब्लॉक सिस्टम बनेगा वो सेट की पार्टीशन करेगा। इसका मतलब ये है कि A को हम लिख सकते हैं, A जो है वो यूनियन है हमारे पास अल्फ़ा बिलोंग्स टू G B अल्फ़ा। अब क्योंकि या तो B अल्फ़ा B है या फिर वो दोनों डिसजॉइंट हैं। अगर हम लेट कर लें कि फॉर एग्जांपल A जो है वो बराबर था B अल्फ़ा 1 यूनियन B अल्फ़ा 2 यूनियन B अल्फ़ा 3, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल M1 इसमें है, M2 इसमें है, M3 और डिसजॉइंट है, इनका यूनियन A है। तो हम लिख सकते हैं A का जो ऑर्डर है वो बराबर है B अल्फ़ा 1 का ऑर्डर प्लस B अल्फ़ा 2 का ऑर्डर प्लस B अल्फ़ा 3 का ऑर्डर। अब इसमें M1 एलिमेंट्स हैं, इसमें M2 इसमें M3, और हमें ये पता है कि इन सब में सेम एलिमेंट्स होंगे, B में और B अल्फ़ा में सेम एलिमेंट्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि M1 बराबर है M के, M2 भी बराबर है M के और M3 भी बराबर है M के। तो ये M प्लस M ये आएगा
3m और फॉर एग्जांपल ए में हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं n। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि m जो है वो n को डिवाइड करेगा। अब क्योंकि a जो है इन सब के यूनियन के बराबर है और ये डिसजॉइंट है, इज़ अ डिसजॉइंट यूनियन, क्योंकि ये सब b अल्फ़ा जो है ये डिसजॉइंट हैं और b में और b अल्फ़ा में सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। और अगर हम इसी आर्गूमेंट को देखें तो यहाँ m जो है वो n को डिवाइड करता है। एज b एंड b अल्फ़ा कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ, इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो हम बाय यूजिंग दिस आर्गूमेंट हम ये कह सकते हैं कि m जो है वो p को डिवाइड करेगा। अब क्योंकि p प्राइम है और m जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं नॉन ट्रिवियल ब्लॉक में, और इस अब p m या तो 1 होगा या m जो है वो p होगा, या m 1 होगा या m p। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो g है वो प्रिमिटिव बन जाएगा। सिंस p इज़ प्राइम सो हम कहते हैं m इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि p प्राइम है। m इज़ इक्वल टू 1 सो डैट b इज़ अ सिंगलटन ब्लॉक, b इज़ अ सिंगलटन सबसेट या सिंगलटन सबसेट। कंट्राडिक्शन है क्योंकि हमने कहा था कि b जो है वो नॉन ट्रिवियल है, b जो है वो नॉन ट्रिवियल है, यानी b में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, और g जो है वो इम्प्रिमिटिव है। लेकिन यहाँ हमने बताया कि b जो है वो सिंगलटन है। b हम ये भी कह सकते हैं b जो है वो a के ही बराबर है, क्योंकि m p को डिवाइड करता है। अब m जो है वो p भी तो हो सकता है, प्राइम नंबर के 2 ही डिवाइजर्स होते हैं, तो इन ईच केस ये कंट्राडिक्शन है। सो दैट b इज़ अ सिंगलटन सबसेट अ कंट्राडिक्शन, hence g is primitive। अगर g हमारे पास कोई भी ट्रांजिटिव ग्रुप है, ग्रुप ऑफ परमुटेशन है और उसकी डिग्री प्राइम है तो वो प्रिमिटिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, कि अगर g कोई भी ट्रांजिटिव परमुटेशन ग्रुप है सेट A पर तो g प्रिमिटिव होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टेबलाइजर सबग्रुप gx इज़ अ मैक्सिमल सबग्रुप ऑफ g फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। यानी हर एलिमेंट x बिलोंग्स टू a, हर x के लिए अगर हम उसका स्टेबलाइजर सबग्रुप निकालें, यानी जो g का सबग्रुप है, तो वो मैक्सिमल हो तो हम कहेंगे g प्रिमिटिव है। कोई भी ग्रुप मैक्सिमल तब होता है अगर हमारे पास एक ग्रुप है, सब ग्रुप है फॉर एग्जांपल h, और एक सब ग्रुप है k, और ये दोनों g के सब ग्रुप हैं, तो h मैक्सिमल होगा अगर h और g के दरमियान कोई और सब ग्रुप ना हो। h मैक्सिमल सब ग्रुप तब होगा अगर h और g के दरमियान में ऐसा कोई भी k सब ग्रुप ना हो, यानी ऐसा कोई भी सब ग्रुप ना हो जो h को कंटेन करता हो और g से लेस हो, यानी g का प्रॉपर सब ग्रुप हो और h को कंटेन करता हो, ऐसा कोई भी g नहीं होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे h मैक्सिमल है। हम सपोज करते हैं कि g प्रिमिटिव है, सपोज दैट g इज़ प्रिमिटिव, सपोज दैट फॉर सम सबग्रुप gx देयर इज़ अ सबग्रुप h ऑफ g सच दैट कि gx जो है वो मैक्सिमल नहीं है। कोई ऐसा सबग्रुप है h जो कि प्रॉपर सबग्रुप है g का, यानी h इज़ नॉट इक्वल टू g, और वो स्टेबलाइजर ऑफ x को कंटेन करता है। हम लेट कर लेते हैं कि b कोई भी सेट है जो कि x के ऑर्बिट के बराबर है इन h, x की पावर में h का मतलब ये है कि ये x का ऑर्बिट है इन h, ऑर्बिट ऑफ x इन h, हमने b लेट किया है, b इसके बराबर है। सिंस ये हमारे पास एक प्रॉपर सब ग्रुप है h का, ये मैंने डायग्राम भी बनाई है कि अगर ये gx कंसीडर करें और ये h है, और क्योंकि gx इज़ नॉट इक्वल टू h
तो एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा एच में जो जी में ना हो, हम कहते हैं कि वो गैमा है। देयर इज़ अ गैमा बिलोंग्स टू एच डिफरेंस जी एक्स सच डैट, हमने ऐसा एलिमेंट कंसीडर किया है कि जो एक्स को फिक्स नहीं करता, क्योंकि एक्स जो है वो इसका एलिमेंट, सॉरी गैमा जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है, स्टेबलाइज़र का एलिमेंट नहीं है, तो वो एक्स को फिक्स नहीं करेगा, क्योंकि स्टेबलाइज़र में वो एलिमेंट्स होते हैं जो एक्स को फिक्स करते हैं। जी एक्स बराबर था अल्फ़ा सच डैट एक्स अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एक्स, लेकिन हमने ऐसा एलिमेंट लिया है जो यहाँ नहीं है, तो वो एक्स को फिक्स नहीं करेगा, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स गैमा। अब क्योंकि एक्स जो है वो बी का एलिमेंट था, तो एक्स गैमा भी बी का एलिमेंट होगा, क्योंकि ये ऑर्बिट है, एक्स जिस एलिमेंट पर मैप होगा वो भी उसके ऑर्बिट में आएगा, तो एक्स और एक्स गैमा बी के ही एलिमेंट है। हमने ये नहीं कहा कि बी ब्लॉक है, हमने कहा है कि बी ऑर्बिट है सेट एलिमेंट एक्स का एच में। सो बी इज़ नॉट अ सिंगलटन सबसेट, बी में कम से कम दो एलिमेंट्स तो हैं, अब या तो बी ए के बराबर होगा या बी ए के बराबर नहीं होगा। इफ़ बी इज़ इक्वल टू ए देन एच इज़ ट्रांजिटिव, क्यों? क्योंकि हमारे पास b बराबर है x रेज टू पावर या x का ऑर्बिट इन h, और हमने कहा b a के बराबर है, तो x का जो ऑर्बिट है h में वो a के बराबर हो गया। जब a के बराबर है और a ही मेन सेट था, तो इसका मतलब ये है कि h के पास एक ही ऑर्बिट है, तो h ट्रांजिटिव है, h इज़ ट्रांजिटिव ऑन a। अब इसका मतलब ये है कि x का ऑर्बिट इन h और x का ऑर्बिट इन g ये बराबर हैं। हमें ये पता है कि ऑर्बिट का जो ऑर्डर होता है वो स्टेबलाइज़र का इंडेक्स है, तो a का जो ऑर्डर है वो बराबर है gx का इंडेक्स इन g और स्टेबलाइज़र का इंडेक्स इन h। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि g और h ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि h सब ग्रुप था g का, और ये कंट्राडिक्शन है। हमने कहा था g इज़ नॉट इक्वल टू h, अगर b इज़ इक्वल टू a हो तो इस केस में तो जो हमारे पास gx है वो मैक्सिमल सब ग्रुप बन गया, अ कंट्राडिक्शन एज g इज़ नॉट इक्वल टू h। सो हम सपोज करते हैं कि नेक्स्ट b इज़ नॉट इक्वल टू a, b इज़ नॉट इक्वल टू a। अब क्योंकि b सेट है, b जो है वो हमारे पास a का एक सबसेट है, अगर ये a है और ये b है, हम b पर अल्फ़ा को अप्लाई करें तो हो सकता है वो हमें दोबारा b ही मिल जाए, हो सकता है वो हमें ऐसा सेट मिले जो b से डिसजॉइंट हो, या ऐसा सेट भी मिल सकता है कि उन दोनों में कुछ कॉमन हो। तो हमने, क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि b ब्लॉक है, b कोई सेट है, ऑर्बिट है एलिमेंट का इन h, b इंटरसेक्शन b अल्फ़ा हम सपोज करते हैं कि वो एम्प्टी सेट नहीं है फॉर सम अल्फ़ा, मतलब कुछ कॉमन होगा। इसका मतलब ये है कि y b का भी एलिमेंट है और y जो है वो b अल्फ़ा का भी एलिमेंट है। अब यहाँ कैसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास? अब y अगर b का एलिमेंट है और b x का ऑर्बिट था, b x का ऑर्बिट था, x जो है वो b में है, तो इसका मतलब ये है y बराबर होगा x गैमा, क्योंकि x y के साथ रिलेट करता है, b x का ऑर्बिट है। इसका मतलब ये है कि b के अंदर जो y है वो इस फॉर्म में है x गैमा, और जब अल्फ़ा मल्टीप्लाई किया तो y जो बन जाएगा x गैमा इंटू अल्फ़ा, तो ये भी y है और ये भी y, तो इसका मतलब ये है y बराबर होगा x गैमा इज़ इक्वल टू x गैमा इंटू अल्फ़ा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, हम अगर कहें, हम कंपेयर कर लें x गैमा इज़ इक्वल टू x गैमा अल्फ़ा को, तो यहाँ से x आ जाएगा x गैमा अल्फ़ा गैमा इनवर्स। अब ये एक परमुटेशन है, g का एलिमेंट है, x पर अप्लाई किया, आंसर x आया, मतलब कि ये x को फिक्स करता है, तो ये एलिमेंट स्टेबलाइज़र का एलिमेंट है। अब हमें ये पता है कि स्टेबलाइज़र जो है वो h का सब ग्रुप है, तो इसका मतलब ये है कि गैमा अल्फ़ा गैमा इनवर्स जो है वो h का एक एलिमेंट है, और गैमा जो है वो भी h का एलिमेंट है। अगर मैं गैमा को इससे मल्टीप्लाई करूं और गैमा इनवर्स को, जैसे गैमा भी h का एलिमेंट है, गैमा इनवर्स भी h का एलिमेंट है, क्योंकि h सब ग्रुप है, ये भी h का एलिमेंट है, ये दोनों भी h के, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन h का एलिमेंट आएगा। तो हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया कि हम ये बता दें कि अल्फ़ा जो है वो भी h का एलिमेंट है। अब अल्फ़ा h का एलिमेंट है, अब देखें हमें ये पता है कि h जो है वो g का सब ग्रुप है, लेकिन यहाँ हमने बता दिया अल्फ़ा g में है तो अल्फ़ा h में है, तो g जो है वो सबसेट हो गया h का, तो यहाँ से ये दोनों बराबर हो गए, g इज़ इक्वल टू h। अगेन कंट्राडिक्शन, अगर b इज़ इक्वल टू a हो फिर भी gx मैक्सिमल है, अगर b इज़ नॉट इक्वल टू a हो फिर भी gx मैक्सिमल है, इन केस व्हेन g जो है वो ट्रांजिटिव हो।
सॉरी जी जो है वो प्रिमिटिव हो, हैंस स्टेबलाइजर ऑफ एक्स इज मैक्सिमल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि जी जो है वो प्रिमिटिव नहीं है और जी एक्स जो है वो मैक्सिमल है। सपोज दैट स्टेबलाइजर ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इज मैक्सिमल इन जी एंड सपोज दैट जी इज़ नॉट प्रिमिटिव। अगर जी प्रिमिटिव नहीं है तो जी के पास नॉन ट्रिवियल ब्लॉक होंगे। लेट बी बी अ नॉन ट्रिवियल ब्लॉक। अब देखें बी जो है वो नॉन ट्रिवियल ब्लॉक है तो कम से कम एक परमुटेशन तो ऐसी होगी कि बी इंटरसेक्शन बी अल्फ़ा करें तो वो एम्प्टी सेट हो, क्योंकि बी और जो ब्लॉक सिस्टम है उसके यूनियन से ए बनेगा और बी इज़ नॉट इक्वल टू ए है। तो अब कोई ऐसा सेट तो होगा, उसे बी में ऐड किया जाए तो ए बन जाए। तो कोई एक कम से कम एक परमुटेशन तो ऐसी होगी जिसके लिए बी जो है वो ट्रांसलेट हो जाए इन डिसजॉइंट सेट, यानी बी और बी अल्फ़ा जो है ये दोनों डिसजॉइंट सेट हों। हम वो परमुटेशंस एलिमेंट्स ले लेंगे जी के जिनके लिए बी अल्फ़ा बराबर हो बी के, और वो छोड़ देंगे जिनके लिए बी अल्फ़ा और बी डिसजॉइंट हैं। हमने वो एलिमेंट्स ले लिए अल्फ़ा बिलोंग्स टू जी जिनके लिए बी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी है, क्योंकि हर अल्फ़ा के लिए बी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी नहीं होगा। हम सिर्फ वो कंसीडर करेंगे जिनके लिए बी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी है। अब ये जो कलेक्शन है ये भी सब ग्रुप है, वो कैसे? हमने कहा अल्फ़ा बिलोंग्स टू जी और अल्फ़ा बी इज़ इक्वल टू बी। इसका मतलब ये है अल्फ़ा बिलोंग्स टू एच है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू एच। चाहे आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर लें चाहे इस तरफ, जैसे मर्ज़ी कर लें। अगर हम इसे दोबारा से करना चाहें तो फिर भी कि बी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी और अल्फ़ा बिलोंग्स टू एच। हमने प्रूव करना है कि अल्फ़ा इन्वर्स भी एच का एलिमेंट है। दोनों तरफ अल्फ़ा इन्वर्स अप्लाई कर दें। ये आइडेंटिटी तो b इज़ इक्वल टू बी और अल्फ़ा इन्वर्स, इसका मतलब ये है अल्फ़ा इन्वर्स बिलोंग्स टू h, क्योंकि वो g के एलिमेंट्स h में हैं जिनके लिए b इज़ इक्वल टू बी अल्फ़ा हो, तो इन्वर्स है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि ये क्लोज भी है, तो क्लोज के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं, b और अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा को b पर अप्लाई करें फिर भी आंसर b है, बीटा को अप्लाई करें फिर भी b है, क्योंकि अल्फ़ा भी h का एलिमेंट है और बीटा भी h का एक एलिमेंट है। तो पहले अल्फ़ा को अप्लाई कर लें फिर उसके बाद बीटा को अप्लाई करें, यहाँ आएगा आंसर b। अगेन बीटा अप्लाई करेंगे तो फिर भी आंसर b। इसका मतलब ये है अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू h। अब टू स्टेप टेस्ट यूज़ किया हमने, इन्वर्स प्रूव कर दिया, क्लोज प्रूव कर दिया, h जो है वह सब ग्रुप है, h सब ग्रुप है। अब हम एलिमेंट कंसीडर करते हैं x बिलोंग्स टू b, और अगर कोई गैमा हम लें स्टेबलाइज़र में से तो वो गैमा x को फिक्स करेगा, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू x गैमा। अब क्योंकि x जो है वो b का एलिमेंट है और x गैमा जो है वो b गैमा का एक एलिमेंट है। अब x b में है और ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि x अगर b में है और x इसमें भी है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, देन x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन b गैमा। क्योंकि b ब्लॉक है तो अगर दो ब्लॉक्स में कोई चीज़ कॉमन हो तो वो दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि वो इसकी सेट की पार्टीशन करते हैं। सो b इज़ अ ब्लॉक, b इज़ इक्वल टू b गैमा, b इज़ इक्वल टू b गैमा। इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिला कि उसे b पर अप्लाई करें आंसर b ही आ जाए, तो ये किसका एलिमेंट होगा, ये h का एलिमेंट होगा। अब अल्फ़ा गैमा स्टेबलाइज़र का एलिमेंट था, हमने प्रूव कर दिया गैमा h का एलिमेंट है, गैमा जो है वो h का एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा सेट मिल गया h, हमें एक ऐसा सेट मिल गया h जो जी एक्स को कंटेन करता है, लेकिन हमने कहा है जी एक्स मैक्सिमल है, तो हो सकता है h या जी के बराबर हो या इसके बराबर हो, क्योंकि जी एक्स मैक्सिमल है। मैक्सिमल है तो ऐसा कोई भी सब ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करेगा जो इसको कंटेन करता हो और इससे लेस हो, या तो h इसके बराबर होगा या h इसके बराबर होगा। अब हम प्रूव करेंगे कि h जो है वो g के बराबर नहीं है। सिंस g ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है तो हर दो एलिमेंट्स आपस में रिलेट करते हैं, और b जो है वो a के बराबर नहीं है, b जो है वो a के बराबर नहीं है। तो इसका अब हमने बात की थी कि अगर b जो है वो नॉन ट्रिवियल ब्लॉक है तो एक अल्फ़ा तो एग्जिस्ट करेगा, मस्ट एग्जिस्ट करेगा कि b अल्फ़ा इंटरसेक्शन b जो है वो एम्प्टी सेट हो।
अगर अल्फ़ा को बी पर अप्लाई करें और सेट हमें आंसर में बी ना मिले तो इसका मतलब ये है अल्फ़ा एच का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि एच में तो वो एलिमेंट्स हैं जिनको बी पर अप्लाई करें आंसर बी आए। अब एक अल्फ़ा जी में है लेकिन वो अल्फ़ा एच में नहीं है, तो इसका मतलब ये है एच इज़ नॉट इक्वल टू जी। अगर बी इज़ नॉट इक्वल टू ए देन जी इज़ नॉट इक्वल टू एच। अब हमने ये प्रूव करना है कि जी एक्स और एच ये बराबर हैं या जी एक्स और एच ये बराबर नहीं है। नाउ बी जो है वो ब्लॉक है, कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, क्योंकि नॉन ट्रिवियल है तो कम से कम 2 एलिमेंट्स होंगे। लेट वाई बी का एलिमेंट है और एक्स भी बी का एक एलिमेंट है। अब क्योंकि वाई एक्स के बराबर नहीं है, जी ट्रांजिटिव है, तो एक एलिमेंट तो मस्ट एग्जिस्ट करेगा जो इन दोनों को आपस में रिलेट करे। गैमा बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स गैमा इज इक्वल टू वाई, क्योंकि एक्स इज रिलेटेड टू वाई, क्योंकि जी ट्रांजिटिव है तो हर 2 एलिमेंट्स आपस में रिलेट करते हैं। अब गैमा सो डैट हमने कहा कि जी जो है वो ट्रांजिटिव है ए पर, सो देयर इज गैमा बिलोंग्स टू जी सच डैट एक्स गैमा इज इक्वल टू जी। अब इसका मतलब यह है कि गैमा जो है वो जी एक्स का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि गैमा ने एक्स को फिक्स नहीं किया, गैमा ने एक्स को वाई पर मैप किया है, एक्स और वाई डिफरेंट है। सो गैमा डज नॉट बिलोंग्स टू जी एक्स। अब अगर हम बात करें एक्स की, एक्स जो है वो बी का एलिमेंट है और वाई जो है वो भी बी का एलिमेंट है, और एक्स गैमा ये एलिमेंट है बी गैमा का, और वाई और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इनके इंटरसेक्शन में भी है। नाउ वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन बी गैमा बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू बी। अब क्योंकि बी ब्लॉक था तो ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमें ऐसा एलिमेंट मिल गया, बी पर अप्लाई करें आंसर बी ही आए, तो गैमा एच का एलिमेंट है। गैमा स्टेबलाइज़र में नहीं था लेकिन एच में है, इसका मतलब ये है कि कम से कम एक एलिमेंट तो हमारे पास एच में ऐसा है जो स्टेबलाइज़र में ना हो, तो जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एच। लेकिन हमने कहा था जी एक्स मैक्सिमल है, तो ये कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये है हम लेकर चले थे जी प्रिमिटिव नहीं है, कंट्राडिक्शन आई तो इसका मतलब ये है कि जी इज़ प्रिमिटिव। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास कि लेट जी बी अ ट्रांजिटिव परम्यूटेशन ग्रुप ऑन ए एंड एच कोई भी सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ जी जो कि ट्रांजिटिव है ए पर। देन अगर H सब ग्रुप है और A पर ट्रांजिटिव है, देन G इज इक्वल टू जी एक्स एच इज इक्वल टू एच जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। H सब ग्रुप है G का और H भी A पर ट्रांजिटिव है, तो G स्टेबलाइजर ऑफ X इन G और ये इंटू H या H इंटू स्टेबलाइजर ऑफ X इंटू G, ये दोनों इनका जो प्रोडक्ट है इनर प्रोडक्ट कह लें, क्योंकि H भी सब ग्रुप है ये भी सब ग्रुप है, तो ये G के बराबर होगा। प्रूफ देखते हैं। लेट y इज नॉट इक्वल टू x, लेट y इज नॉट इक्वल टू x बी एन एलिमेंट ऑफ A, क्योंकि G ट्रांजिटिव है, सिंस G ट्रांजिटिव है तो हमारे पास एक अल्फ़ा बिलोंग्स टू G एग्जिस्ट करेगा एलिमेंट सच डैट y इज इक्वल टू x अल्फ़ा। अब क्योंकि H भी ट्रांजिटिव है तो H के अंदर भी एक एलिमेंट होना चाहिए, सिंस H इज आल्सो ट्रांजिटिव ऑन A। H भी ट्रांजिटिव है, सो देयर इज एन एलिमेंट, देयर इज गैमा बिलोंग्स टू H सच डैट y इज इक्वल टू x गैमा। इन दोनों को कंपेयर कर लें, क्योंकि y इज इक्वल टू x अल्फ़ा है और y इज इक्वल टू x गैमा है। कंपेयर करेंगे तो x अल्फ़ा इज इक्वल टू x गैमा आएगा,
विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू x अल्फ़ा गैमा इनवर्स। अब ये ए का जी का एलिमेंट है, ये भी जी का एलिमेंट है, क्योंकि एच सब ग्रुप था जी का, तो एच का हर एलिमेंट जी का एलिमेंट है। अगर हम देखें तो ये एलिमेंट एक्स को फिक्स कर रहा है, अगर फिक्स करता है तो फिर हमारे पास ये एलिमेंट एक्स के स्टेबलाइज़र में चला जाएगा, विच इम्प्लाइज अल्फ़ा गैमा इनवर्स बिलोंग्स टू स्टेबलाइज़र ऑफ एक्स। अल्फ़ा गैमा इनवर्स बिलोंग्स टू स्टेबलाइज़र ऑफ एक्स, इसका मतलब ये है विच इम्प्लाइज अल्फ़ा बिलोंग्स टू जी एक्स गैमा। दोनों तरफ गैमा अप्लाई कर दें तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू जी एक्स इंटू गैमा, जो कि अब क्योंकि गैमा जो है वो एच का एलिमेंट था, इसका मतलब ये है कि ये सेट जो नया बनेगा हमारे पास, ये जी एक्स एच का सबसेट होगा, ये जी एक्स एच का सबसेट होगा। और बाय डेफिनेशन हमें ये पता है कि जी एक्स जो है वो जी का सब ग्रुप है, एच भी जी का सब ग्रुप है, सो एच जी एक्स जो है ये सबसेट होगा जी का, ये सबसेट होगा जी का। अब यहाँ हमने ये बताया है कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू जी एक्स एच, अल्फ़ा जी का एलिमेंट था लेकिन अल्फ़ा इस सेट में भी है, विच इम्प्लाइज जी सबसेट होगा जी एक्स एच का। और ये हमारे पास ट्रिवियली होल्ड करती है कंडीशन सेट इंक्लूजन के, एच जी एक्स जो है वो सबसेट है जी का। सो बाय 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि जी बराबर है, जी इज़ इक्वल टू जी एक्स एच, सॉरी हम यहाँ ये कहेंगे जो हम कर रहे हैं जी एक्स एच, एच जी एक्स कह लें या जी एक्स एच कह लें, सबसेट तो जी का ही होगा। अब हमने प्रूव करना है कि ये बराबर है एच जी एक्स के, दोनों तरफ इन्वर्स ले लें। अब कोई भी सब ग्रुप सेट हो, ग्रुप हो, उसका इन्वर्स लें तो वो एच ही होगा। फॉर एग्जांपल ई ए और ए स्केयर, इसका इन्वर्स लें तो आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी है, ए का ए स्केयर है और ए स्केयर का ए, तो ये अगेन वही ग्रुप है, तो ये जी के बराबर होगा। इसे लिख सकते हैं एच इन्वर्स, इसका इन्वर्स ये एच इंटू जी एक्स। तो इन दो इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जी इसके बराबर है, जी इसके बराबर है, सो जी इज़ इक्वल टू एच जी एक्स इज़ इक्वल टू जी एक्स एच।